नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। इनके सवाल थे कि कर्ज इन पर लाखों में है, काफ़ी बड़ी अमाउंट में है। दूसरा सोसाइटी में नेम, फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट की कमी हो रही है। तो मुझे कुछ दिख रहा है, बाकी जो कुछ भी होगा सबसे ज़्यादा इनके हाथ में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सब इनका सवाल था कि इनकी अब तक शादी भी नहीं हुई है, तो क्या आगे हाथ में शादी होने के योग हैं? देखिए, जैसा मैंने सीखा है, ये शादी की रेखा एक तो यहाँ से और यहाँ से देखी जाती है। आपके हाथ में अगर कहा जाए, तो ये जो रेखा है देखिए बहुत बुढ़ापे के अंदर आ रही है। ऐसी पहले कोई रेखा थी ही नहीं, जो पीछे से वेग लेकर आए और डायरेक्ट मस्तिष्क में उड़ जाए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, तो बहुत बाद में मंगल के क्षेत्र से एक रेखा आ रही है, इस प्रकार मस्तिष्क पर आकर रुक गई है। ये आगे बढ़ी है, बट ये वाली रुक चुकी है। देखिए, ये शादी की रेखा ही होती है। जैसे कि आप 53 वर्ष की आयु में हैं, इसके बाद भी आपके हाथ में शादी की रेखा मुझे दिख रही है। लेकिन देखिए, जिस उम्र में अगर पर्सनली बिना हाथ देखे देखा जाए तो मान सकते हैं कि हर कोई ना ही कहेगा। लेकिन जैसी आपकी रेखा है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी शादी आगे होने के पूरे योग मुझे आप समझ सकते हैं। ये काफ़ी लेट है। ये अगर एज मैं निकालूँ तो ये आज आपकी एज आएगी लगभग, इसको समझ सकते हैं 58 या 59। आप अभी 53 के हैं, तो अभी भी बहुत समय मुझे दिख रहा है। बट हाँ, मैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए तो आप खुद भी प्रयास कीजिएगा, और आपको रेमेडीज़ दे दी जाएँगी, उपाय दे दिए जाएँगे। उपाय अगर आप करते हैं, डेली रेगुलर करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये रेखा जल्दी से पीछे हटनी शुरू हो जाएगी और ये इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगी, तो आगे शादी होने के चांसेस इस उम्र से पहले जल्दी बन जाएँगे। तो इस तरह के योग आपके यहाँ पे बन रहे हैं। जीवन रेखा पर मुझे योग तो दिख रहे हैं। आपका सवाल था कि आपके ऊपर कर्ज ज़्यादा है। देखिए, कर्ज क्यों आता है? नॉर्मली अगर किसी की भी रेखा देखी जाए, तो यदि उसका शनि दबा हुआ है या फिर आपके हाथ में राहु रेखा है, तो कर्ज की समस्या आती ही आती है। आपके हाथ में शनि तो ठीक है, बट राहु रेखा मेरे को दिख रही है और कर्ज बहुत बड़ा है। जैसे कि 53 की एज में देखें, तो यहाँ पर भाग्य रेखा बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो मान सकते हैं कर्ज आपको अभी कुछ सालों तक परेशान करने वाला रहेगा। बट राहु की रेमेडीज़ दे दी जाएँगी, मेहनत करने पर और राहु की रेमेडीज़ लगातार करने पर। और शनिदेव की रेमेडीज़ भी मैं आपको दूँगा, क्योंकि कर्ज के कारक हमेशा शनिदेव ही माने जाते हैं। तो ये दोनों कार्य करने पर, मेहनत और राहु की रेमेडीज़ करने पर, आपका कर्ज जल्दी से जल्दी खत्म होना शुरू होने वाला रहेगा। इस तरह के ठीक-ठाक योग आपके हाथ में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर देखें, तो ये आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा है। यहाँ पर आपके हाथ में आपकी मंगल रेखा है। जीवन रेखा के साथ मंगल रेखा चल रही है। ये दिखा दे कि आपके जीवन को बड़ी समस्या किसी भी रूप में कैसे भी नहीं आएगी। अगर बड़ी समस्याएँ आती हैं तो आपको उससे दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी और आप समस्या का निवारण कर लेंगे। तो ये आपके हाथ में मंगल रेखा अच्छे परिणाम दे रही है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। यहाँ पर शुक्र पर देख पा रहे रेखाओं का जाल, ये व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएँ देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में फैमिली प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं सीधी खड़ी रेखाएँ हैं। ये आपको इन्वेस्टमेंट कराएँगे। आप जब-जब, जहाँ-जहाँ, जैसे भी अपने द्वारा कमाए गए पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको उस इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के भी अच्छे खासे योग आपके हाथ में यहाँ पर मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है। ये रेखा आपकी समझदारी को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति समझदार होते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेना जानते हैं। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। शनि पर आपके हाथ में वी साइन बहुत अच्छा, बहुत मजबूत माना गया है। शनि पर जब ये साइन होता है, तो ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर अपने करियर से और अपने कमाए गए पैसे से सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, मेंटल पीस और सक्सेस मिल जाती है। सूर्य पर्वत ठीक है, नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। तो सूर्य पर्वत ठीक है। यहाँ पर अगर देखें, तो जितनी अच्छी साइन होनी चाहिए थी, उतनी अच्छी साइन आपके हाथ में नहीं है। तो कहीं न कहीं मान-सम्मान में कमी होना, सोसाइटी में इज़्ज़त, रिस्पेक्ट आना, ये यहाँ से देखे जाते हैं। यहाँ पर शिक्षा रेखा भी है। देखिए, शिक्षा रेखा आपके हाथ में 1 नहीं 2-2 हैं, ये मैं कम हाथों में देखता हूँ। शिक्षा रेखा अगर 2 पाई जाए, तो ऐसे व्यक्ति एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करने वाले व्यक्ति होते हैं। और देखिए, शिक्षा रेखा कभी ये नहीं दिखाता कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है या नहीं, ये अनपढ़ व्यक्तियों के हाथ में भी होती है। इसका मतलब पढ़ाई से नहीं था, इसका मतलब था ज्ञान से। अब ज्ञान किसी भी चीज़ का हो, बट ऐसे व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता, अनपढ़ व्यक्ति के हाथ में भी रेखा पाई जाती है। लेकिन अगर 2 रेखाएँ हों, तो व्यक्ति को अपने ज्ञान एवं अपनी शिक्षा पर घमंड होता है। ये चीज़ देखी जाती है, व्यक्ति अपने जीवन में आपको लगे ना लगे, बट अपनी शिक्षा को बाँटने से थोड़ा पीछे हट जाता है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जो मैंने पर्सनली पाया है लोगों के हाथ में। बाकी समझदार और एक सोसाइटी में आप सोसाइटी में समझदार व्यक्ति रहेंगे और जब भी किसी को एडवाइस देंगे, वो एडवाइस हमेशा उन लोगों के काम आएगी।
ये आपके हाथ की बाहरी मंगल है, बाहरी मंगल ठीक है। एक मस्तिष्क रेखा यहाँ पर आ रही है। बाहरी मंगल से जब मस्तिष्क रेखा आने लगे, साफ-साफ समझ सकते हैं कि इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको जीवन में समस्या देने वाला रहेगा। ये आपको एग्रेसिव बनाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड बनाएगा, समस्याओं में डालेगा और धीरज की कमी देगा, जल्दबाजी में निर्णय लेकर जब भी कोई कार्य करेंगे उसमें आपको नुकसान देखने को मिलने वाले रहेंगे। यहाँ पर चंद्र पर आपके हाथ में देखिए क्रॉस लग रहा है। चंद्र पर क्रॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये चंद्र पर क्रॉस आपको बड़ी से बड़ी परेशानी में डाल सकता है। देखिए चंद्र पे जब क्रॉस लगता है तो ऐसे व्यक्ति का मन भटकता है, ध्यान भटकता है, कंसंट्रेशन नहीं बैठता और कहीं न कहीं इस रेखा की वजह से व्यक्ति जीवन में अपनी दिक्कत में, परेशानी में पड़ता रहता है। इस रेखा से आप यह भी समझ सकते हैं कि अगर चंद्र पर क्रॉस लग जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में मानसिक परेशानियाँ आती हैं, मानसिक तनाव रहता है, समस्याएँ आती हैं, व्यक्ति की आदतों में थोड़े बदलाव आते हैं और व्यक्ति कुल मिला के मानसिक रूप से समस्याओं में रहता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिंताओं में जल्दी जाते हैं और कहीं न कहीं समस्या इतनी होगी व्यक्ति चिंता इतनी करेगा, ये प्रॉब्लम भी रहती है, तो इसके आपको उपाय दिए जाएँगे, चंद्र प्रकोष्ठ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। व्यक्ति को कहीं न कहीं देखिए, मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि आप कुछ गलत कर लेंगे बट जो व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या कर ही लेते हैं, उनके हाथ में यहाँ पर क्रॉस पाया जाता है। देखिए मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि आप कर लेंगे बट ये एक फैक्ट है। चंद्र पर क्रॉस ही व्यक्ति चंद्र पर क्रॉस ही व्यक्ति को मानसिक तनाव, परेशानी, प्रॉब्लम, स्ट्रेस देने वाला होता है। अगर यहाँ पर आएँगे तो देखिए हृदय रेखा आपकी काफ़ी ज़्यादा डार्क है। आप देखेंगे जीवन रेखा फिर भी ठीक है, मस्तिष्क रेखा फिर भी ठीक है, बट हृदय रेखा आपके हाथ में मुझे डार्क दिख रही है, बहुत ज़्यादा डार्क है। इस तरह की हृदय रेखा व्यक्ति की पर्सनल लाइफ को बहुत डिस्टर्ब रखती है, चाहे वो मित्रों से हो, रिश्तेदारों से हो, परिवार से हो, किसी न किसी से हो, बट पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आता ही आता है। मैंने इस व्यक्ति को मंडे टू सैटरडे वाली जॉब करते हुए देखा है, जिससे कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा समस्याओं में पड़ा रहता है और अपने आप को समय भी नहीं दे पाता। पूरे दिन काम, काम, काम इसमें ही चला जाता है। तो पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस, किसी को दिया गया बड़ा पैसा वापस लौट कर ना आना या फिर किश्तों में आना, फिर बहुत समय बाद आना और तीसरे भी बहुत सारे नुकसान इस व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी तीनों रेखा इस तरह की दिक्कत आपको देने वाली रहेंगी। बाकी अगर देखेंगे तो आपके हाथ की बाह्य राशियों को ये रेखा दिखाती है जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपकी ग्रह इन राशियों को गोचर करेंगे आपको इनसे अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा आपके हाथ में हर जगह मुझे दिख रही है। यहाँ पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है व्यक्ति जिस माहौल में अपने आप को डालना चाहे उस माहौल में अपने आप को डालने में सक्षम होता है। इस तरह की अच्छी खासी होगी रेखा आपके हाथ में दिखाने वाली रहेगी। बाकी यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है, रेखा समझदारी को दिखाती है, समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा कि कभी भी कैसे भी कोई निर्णय नहीं लेता। तो इस तरह के भी ठीक-ठाक होगा आपके हाथ में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। अंगूठे के सेकंड फ्लैंज पर सीधी खड़ी रेखा, ये व्यक्ति की लॉजिक सेंस और तर्क शक्ति में कमी लाती है। तो ये समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी अगर देखेंगे तो देखिए रेखाएँ ठीक है बट एक समस्या ये आ रही है कि यहाँ पर आपके हाथ में राहु रेखाएँ ज़्यादा हैं। जब जीवन रेखा पर राहु रेखाएँ होती हैं तो व्यक्ति को स्वास्थ्य को लेकर, पैसे को लेकर और परिवार को लेकर समस्या आती ही आती है। तो इनके उपाय करने के लिए आपके लिए मस्ट रहेंगे वरना आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। बाकी अगर आपकी उँगलियों की तरफ देखा जाएगा तो ये आपके हाथ की उँगलियाँ हैं। सूर्य की उँगली ठीक मेरे को दिख रही है। ठीक है, हल्की-सी लंबी है। ये आपका नेचर रिस्क टेकर देंगे, रिस्क टेकिंग नेचर आपका रहेगा और रिस्क लेना जानते हैं अपने जीवन में। और ऐसे व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती। अगर रिश्ते आपके बिगड़ते हैं तो आप पाएँगे कि उसके अंदर आपकी ईगो नहीं होगी। अगर रिश्तों में आप बिगड़ाव होते हैं तो अपनी ईगो को साइड में रख के अपने रिश्तों को पहले से ही करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नई-नई जगह घूमने जाना, क्रिएटिव नेचर रखना, नई-नई चीज़ों को अपनाते रहना, इस तरह का नेचर इस व्यक्ति में पाया जाता है। शनि की उँगली सबसे बड़ी है, तो सत्यवादी और धार्मिक की रेखा ये व्यक्ति को बनाती है। सत्य और धर्म पर चलने पर व्यक्ति को सफलता एवं परम आनंद की अनुभूति होती है। आपके हाथ की पिंकी फिंगर ठीक है, हल्की-सी छोटी पड़ रही है। इस उँगली का नाखून हल्का-सा बढ़ाकर रख लीजिए, आपको लाभ रहेगा। हल्के-फुल्के लाभ तो मिल ही जाएँगे। ये रेखा आपको डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को सँभाल कर रखना, याद शक्ति, फ़ाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में हल्की-फुल्की परेशानी दे सकती है। ऐसे व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट नहीं आता कि कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी को देना है, कितने पैसे का क्या करना है, तो मनी के मैनेजमेंट में थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। भाग्य रेखा देखेंगे तो भाग्य रेखा ठीक चली बचपन में तो, लगभग 30 वर्ष तक भाग्य रेखा ठीक थी, उसके बाद भाग्य रेखा में दिक्कत आई। फिर ठीक चल रही है, फिर भी कटकटा रही, ठीक चल ही रही है बट यहाँ पर दिक्कत है कि ये वाली भाग्य रेखा खत्म हो गई है। तो जी हाँ, भाग्य रेखा में दिक्कत है। भाग्य रेखा ठीक हो जाए, भाग्य रेखा में थोड़ी बहुत मजबूती आ जाए, इसके रिगार्डिंग आपको रेमेडीज़ दी जाएँगी। बट ओवरऑल अभी कुछ सालों तक तो मैं आपके जीवन में संघर्ष, परेशानी देख पा रहा हूँ।
कर्ज जल्दी उतर जाए इसके लिए आपको शनि की और राहु की रेमेडीज दे दी जाएंगी। तो मुझे आपको रेमेडीज कौन कौन सी देनी रहेंगी? कुछ राहु की, शनिदेव की, सूर्यदेव की, और कोई रेमेडी आपको देने की जरूरत नहीं है, और चंद्र की। यहाँ पर ये दिक्कत आपको आ सकती है। तो ये 4 रेमेडीज हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा वीडियो देखने के बाद कि आप हमें ये रेमेडीज दे दीजिए, आपको सारी रेमेडी डिटेल में पहुंचा देंगे। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी हमसे पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपको रिव्यू रहेगा वीडियो का वो भी छोड़ दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपनी क्वेरी, अपना रिव्यू और उपाय करके लिखना ना भूलिएगा व्हाट्सएप पर ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।